Good morning, class. In this video, we will discuss the questions of exercise और chapter 7 and that is time and work. Time and work के हम लोग क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली देखिए, जो टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है उनको पता करने के लिए हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि एक आदमी किसी काम को इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days, देन इन हाउ मैनी डेज दे बोथ विल कंप्लीट द सेम वर्क. कहता है कि अगर एक आदमी 10 दिन में किसी काम को करता है तो दूसरा आदमी उसी काम को सेम वर्क को 20 डेज में करता है, और अगर इन दोनों लोग एक साथ में काम करने लगे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. ऐसे कई तरीके के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले हम समझेंगे एक मेथड, एक टॉपिक लेंगे कि वहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसी अप्रोच को हम लोग पूरा कंटिन्यू करते जाएंगे. सबसे पहले समझिए कि जब भी आपको इफ़िशियंसी दी गई होती है, क्या दी गई होती है, इफ़िशियंसी हमें निकालनी होती है यहाँ पर कि एक आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है. जैसे सपोज अगर बताया गया कि इफ़िशियंसी के बारे में बताया गया कि जो ए है वो किसी वर्क काम को, एक पर्टिकुलर वर्क को 10 days में करता है. ठीक है, तो पहले कुछ चीज़ें समझेंगे कि अगर कोई आदमी किसी काम को 10 days में करता है तो 1 day में वो कितना काम करेगा. आप ये समझिए, जब भी हम ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो एक चीज़ हम अप्रोच मान के चलते हैं कि हम टोटल वर्क को, जो ये काम कर रहा है, जो भी ये वर्क कर रहा है, उस वर्क को, उस टोटल वर्क को हम 1 मान के चलते हैं. इस टोटल वर्क को हम क्या मान के चलते हैं, 1 यूनिट वर्क मान के चलते हैं कि 1 यूनिट कोई काम है, इसको काम को ये ए कर रहा है, वो भी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है. आप ये समझिए कि अगर ये 10 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है तो आप यूँ समझिए कि ये कोई काम था जिसको ये काम को पूरा कर रहा है, तो कितना टाइम डे लग रहा है, डे 1 में इतना करता है, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10. तो डे 10 में यहाँ पे 10 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स हो गए. सबको हम मान के चल रहे हैं कि इक्वल है. तो ये टोटल वर्क कंप्लीट होता है 10 days में. तो इसका मतलब कि ये जो काम एक दिन में कितना करता होगा, पूरे काम का 1/10वां भाग करता होगा. 1/10वां भाग करता होगा, 1/10 वर्क करता होगा. जब 1/10th वर्क करता होगा, इतना वर्क एक दिन में करता होगा. कितने दिन में करता होगा, 1 day में ये वर्क करता होगा. ये 1 day में इतना वर्क करता है 1/10. अगर कहीं पे ऐसे कुछ भी दिया होता, सपोज दैट कि अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं 10 यहाँ पे 30 दिया है, कुछ भी दे देता है, तो ये कहता है कि अगर कोई एक आदमी किसी काम को 30 डे में कर रहा है तो इसका मतलब कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/30 पार्ट कर रहा है. क्योंकि हम मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं इस क्वेश्चन में कि वो डेली सेम अमाउंट में वर्क कर रहा है. जितना वर्क उसने आज किया ठीक उतना ही वर्क वो कल भी कर रहा है. सेम अमाउंट में जब वर्क कर रहा है तो हमारा एजम्पशन होता है कि अगर इक्वल अमाउंट में वर्क कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि टोटल काम अगर 30 डे में कर रहा है तो इसका मतलब कि पर डे 1/30th पार्ट कर रहा है. सपोज दैट थोड़ा छोटा नंबर लेके देखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 6 डे में पूरा कर रहा है. किसी भी वर्क को वो 6 डे में पूरा कर रहा है. मतलब कि ये मान लीजिए एक पूरा वर्क था. ठीक है, हमने बोल दिया एक आदमी जो है वो एक पिज़्ज़ा को 6 दिन में खाता है. तो इसका मतलब कि वो डेली सेम अमाउंट में पिज़्ज़ा खाता है. तो ये पिज़्ज़ा हो गया हमारे पास. अब देखिए बेटा कि ये जो पिज़्ज़ा ये 6 दिन में खत्म कर रहा है, इसका मतलब कि डेली कितना पार्ट खाता होगा, डेली इक्वल खा रहा है, 6 दिन में बराबर बराबर खा रहा है. मीन्स कुछ ऐसे खाता होगा 1 2 3 4 और मान के चलिए कुछ ऐसे खा रहा है. ठीक है, और हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि सारे पार्ट्स क्या है, हमारे इक्वल हैं. ये सभी पार्ट आपस में क्या है, इक्वल हैं. जितना ये है उतना ही ये है, उतना ये है, उतना ही ये है, उतना ये है, और ये सभी इक्वल हैं. तो इसका मतलब कि डेली वो एक हिस्सा खा ले रहा है, 1 पार्ट खा ले रहा है. किसमें से, टोटल पार्ट कितने हो रहे हैं, टोटल काम को 6 पार्ट में डिवाइड किया और उसमें से एक हिस्सा डेली खा रहा है. मतलब कि 1 डे में जो इसकी इफिशियंसी है वो 1/6 पार्ट है. इस इफिशियंसी से इसको खा रहा है. तो इसी तरह मान लेते हैं अगर कोई भी काम कोई एक आदमी अगर n डे में पूरा कर रहा है, कितने डे में करता है, n. ये कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी आपको दिया हो, n डे n आवर, ये n डे में कंप्लीट करता है. तो हमको पता करना है कि 1 डे में वो कितना काम करेगा. तो 1 डे में बेटा वो 1/n वर्क करता है, 1/n. अब एक चीज़ ये समझिए, जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि मैंने आपसे बोला कि एक आदमी एक 6 दिन में पिज़्ज़ा खाता है, एक दिन में कितना खाता है, 1/6. तो ख़त्म कब करेगा, तो इसी का रेसिप्रोकल. क्योंकि देखिए आपने टोटल वर्क यहाँ मान के रखा है 1. एग्जाम्पल और समझते हैं, थोड़ा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल. हमने मान लिए पहले से आपको बता दिया कि 10 टॉफीज़ हैं आपके पास 10 टॉफीज़ हैं और आप डेली 2 टॉफी खाते हैं. डेली क्या करते हो, डेली 2 टॉफी खाते हो, डेली 2 टॉफीज़ खाते हो. ठीक है, डेली 2 टॉफीज़ खाते हो. तो आप यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन पूछ लीजिए कि आप कितने दिन में टॉफी को खाकर खत्म करते हो. तो सीधे सीधा क्या करोगे, जो टोटल टॉफीज़ हैं और उनको डिवाइड करोगे कि एक दिन में हम कितनी टॉफी खाते हैं 2 से, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, 5 आ गया.
ठीक है। और अगर यहीं पर आपको खाली ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए और ये कहा जाए कि आपके पास 10 टॉफी हैं और आप उसको 5 दिन में खा लेते हैं, टॉफी कितनी है आपके पास है, 10 टॉफीज हैं और आप उन्हें 5 डेज में खा लेते हैं, तो डेली कितनी टॉफी खाते हैं, तो डेली टॉफी कितनी खाते हैं, हम इसको भी निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो टोटल वर्क है हमारा, ये टोटल टॉफी को हम यहां मान के क्या चलते हैं, टोटल वर्क है हमारा, यहां वो 10 है और टोटल डेज कितने हैं, टोटल डेज हमारे पास कितने हैं, 5 डेज में हम खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब हम डेली 2 टॉफीज खा रहे हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डे एंड वर्क पे अगर अप्लाई करें और समझने की कोशिश करें, वेरी प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें, बस हमारा एक अजम्पशन यहां पर है कि हम जो वर्क है ना उसको कोई यूनिट नहीं दे सकते पर्टिकुलरली कि 5 यूनिट 6 यूनिट 7 यूनिट, ऐसा कोई यूनिट नहीं दे रहे हैं, उसको हम 1 यूनिट मान के चल रहे हैं कि एक काम कर रहा है, सेम वर्क है और एक काम है, तो हम उसको 1 यूनिट मान के चल रहे हैं कि भाई कोई भी आदमी जो है इस वर्क को करने आ रहा है, पर्टिकुलर ये वर्क है, ये एक ही वर्क है, एक काम है, तो इसको हम लोग मान के चलते जो वर्क है आपका वो 1 यूनिट है। जैसे यहां पे आपने टोटल टॉफीज कितनी मान रखी थी, 10 टॉफीज आपको दी थी, तो यहां टोटल वर्क जो आपका था वो 10 का था कि 10 टॉफीज पे आपको वर्क करना था। ठीक इसी तरह यहां पर 1 यूनिट आपका वर्क है, आपका ये 1 यूनिट वर्क है। अब आपसे कहा गया कि इस काम को करने में राम नाम का जो लड़का है वो 5 दिन लेता है, ठीक है। राम नाम का जो लड़का है वो कितना डे ले रहा है, 5 डेज ले रहा है, तो वो 1 डे में कितना काम कर रहा है। अब देखिए 1 डे जैसे आपने यहां निकालने के लिए क्या किया, टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज, तो टोटल वर्क हमारे पास यहां पे कितना है 1 है और डेज कितने 5 हैं, तो ये 1 अपॉन, तो 1 डे में वो कितना काम करेगा, 1 डे में 1/5 काम करेगा, क्योंकि डेली 1/5, डेली 1/5 कितने दिन तक काम करेगा, 5 दिन तक काम करेगा, तो मालूम पड़ेगा कि इसने अपना काम खत्म कर दिया। अगर मान लीजिए बेटा आपको क्वेश्चन में ये दोनों चीजें दी हुई हैं, ठीक है, एक आदमी एक दिन में किसी काम को इतना कंप्लीट करता है 1/5, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, ठीक है। यहां कह दिया कि मान लो राम जो है किसी काम को 1 डे में, राम किसी काम को 1 डे में कितना काम कर रहा है, सपोज दैट 1/8 वर्क कर रहा है। अब वो उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ठीक है। राम के यहां पे श्याम ले लो, ठीक है, थोड़ी देर और आसानी से हो जाए कि दो जहां अलग अलग नाम। अब श्याम जो है वो एक दिन में 1/8 काम कर रहा है, यही वर्क है, ठीक है, सेम वर्क मान लीजिए कि वो क्या करता है 1/8, तो वो कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो यहां देखिए हमने क्या किया कि टोटल डेज हमने जब निकालना था कि कितने डेज में ये टॉफीज को खा लेगा, तो हमने क्या किया टोटल वर्क अपॉन डेली 1 डे में कितना वर्कआउट हो रहा है, टोटल टॉफीज 10 थी, 1 डे में 2 टॉफी खा रहा था, तो यहां पे क्या है टोटल वर्क हमारे पास बेटा 1 है और टोटल 1 डे में कितना हो रहा है 1/8, इसका होल अपॉन 1/8। अब आप समझिए इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, 1 अपॉन का मतलब डिवाइडेड बाई 1/8, ठीक है। जब कभी भी कोई भी आइडेंटिटी डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट की जाती है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो वो हो जाता है 1 × 8/1, मतलब डिवाइड के सिंबल के बाद का जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो 1/8 का बन गया आपका 8/1, तो ये हो गया टोटल 8 × 1 8/1, 8/1 कहीं अपॉन में कोई मतलब नहीं है, तो मतलब कि 8 दिन में वो काम पूरा करेगा। तो इन सभी कॉन्सेप्ट से एक बेसिक चीज ये समझ के निकल के आती है बाहर कि कोई भी काम, ठीक है, अगर कोई भी आदमी अगर n दिन में कोई काम पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता है, वो 1 डे में 1/n काम करता है, 1 डे में 1/n काम करता है, इतना वर्क करता है। और इसी का उल्टा कि अगर कोई आदमी एक दिन में 1/n वर्क करता है तो वो काम खत्म कितने दिन में करता है, कंप्लीट करता है इसी का रेसिप्रोकल, जो भी आपका 1 डे का निकल आया उसी का रेसिप्रोकल कर लो, मतलब n डेज में, n/1, तो n/1 लिखने की जरूरत होती नहीं, सीधे n डे में उस काम को पूरा करता है। इस कॉन्सेप्ट को हमें यहां पर यूज करना है, ये पूरा लॉजिक हम यूज करेंगे और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे यहां जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई बहुत डेप्थ में मैंने कोशिश की कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया जाए, और अब यहां पर हम इसको यूज करेंगे अपने बेसिक क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए, कई तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, बस ध्यान ये देना होगा कि हमें सबकी इफिशियंसी पहले निकालनी है कि एक आदमी 2 लोग अगर मिल के काम करने वाले हैं तो पहले दोनों का पता कर लें कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं, ठीक। तो आपके एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है आप लोग बुक में देखेंगे, क्लास
जो पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, ए अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए कितने दिन में काम कंप्लीट करता है? 8 डेज में। ठीक है, ए किसी काम को 8 डे में करता है। ठीक है, तो 1 डे में कितना करेगा काम? अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि जितने दिन में ये कंप्लीट करता है उसी का रेसिप्रोकल, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 8 दिन में पूरा कर रहा है, मतलब डेली एक हिस्सा कर रहा है। तो इसका मतलब कि 1 डे में जो ए है वो कितना वर्क करेगा? 1/8 वर्क करेगा। स्टेटमेंट लिखते जाएंगे। ठीक है, 1/8 वर्क करेगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कहता है एंड बी अलोन कैन डू इट इन 12 डेज। अब बी के बारे में बोलता है, बी सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता है? बी उसी काम को 12 डेज में पूरा करता है। ठीक है, अगर ये 12 डे में कर रहा है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? ये 1/8 वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये 1 डे में कितना काम पूरा करेगा? अगर 12 दिन खत्म हो रहा है तो डेली एक एक हिस्सा करते हुए 12 हिस्सा बनाता है और काम कंप्लीट कर देता है। तो मतलब कि 1 डे में जो ये वर्क करेगा वो 1/12 करेगा, इतना वर्क करेगा। अब दोनों क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। जब दोनों एक साथ काम करने लगते हैं तो एक दिन में कितना वर्क करते हैं? ए प्लस बी, इन दोनों का वर्क इन 1 डे। 1 डे में कितना करेंगे? देखिए अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों हम डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते, पहले हमें निकालना होगा कि दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं। प्रैक्टिकली ये समझो कि अगर मैं कह दूं कि मैं एक दिन में 2 रोटी खाता हूं, बगल वाला एक दिन में 3 रोटी खाता है, तभी तो हम जोड़ के बता सकते हैं कि एक दिन में हम दोनों 5 रोटी खाते हैं। तो 50 रोटी कितने दिन में खत्म करेंगे? दोनों 5 रोटी खा रहे हैं और टोटल रोटी कितनी है? 50। तो हम लोग क्या करेंगे? 50/5 10 डेज में खा ले रहे हैं। सबसे पहला काम हमें करना ये होगा कि हम निकालने की एक आदमी कितने दिन में कितना काम कर रहा है। तो ऐसे दोनों का निकालने के बाद दोनों का एक दिन का काम हम जोड़ देंगे, ए प्लस बी इन 1 डे। 1 डे में ये दोनों कितना करेंगे? देखिए ये 1/8 करता था, ये 1/12, दोनों मिल गए तो दोनों मिल के साथ कर रहे हैं, मतलब ऐड कर देते हैं। इनकी एफिशिएंसी क्या हो गई? ऐड हो गई। यहां हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे। क्लियर? तो यहां हो जाएगा 24, तो यहां पहुंच जाएगा 3 और यहां पहुंच जाएगा 2। ये एलसीएम से लेके जोड़ना आपको आता होगा, यहां से इसको डिवाइड करना पड़ता है। जो भी आंसर आता है न्यूमरेटर को ऐड कर लेते, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाकी हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया 5/24। ये 1 डे का काम है। अभी मैंने आपको बताया कि जब 1 डे में मालूम पड़ जाए तो उसी का रेसिप्रोकल कर दो तो टोटल मालूम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल वर्क हमारा 1 है, जब 1 को हम डिवाइड करेंगे 5/24 से तो ये अल्टीमेटली बनेगा 24/5। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? 24/5। तो इसका मतलब हम इसे क्या कर लेंगे? अगर हम टोटल ये 1 डे के अलावा और टोटल नंबर ऑफ डेज निकालें कि ए प्लस बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच A and B will complete the work। ठीक है, A and B will complete the work कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? तो वो हो जाएगा 5/24 का रेसिप्रोकल, दैट इज 24/5। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये डेज आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, काम क्या करना है? पहले एक का एफिशिएंसी निकालो कि एक दिन में कितना काम करता है, फिर बी एक दिन में कितना काम करता है, फिर दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, ऐड कर लो, उसका रेसिप्रोकल कर लो। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। लेट्स सी, थर्ड क्वेश्चन है आपका ए एंड बी टुगेदर। अब जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो दोनों का दे देता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। दोनों मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं। बी अकेला 30 दिन में, बी अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क? क्वेश्चन समझिए, पहले कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, और दोनों एक साथ जब काम करते हैं तो ए प्लस बी जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो इस काम को ये लोग 12 दिन में खत्म कर देते हैं। दूसरा कह रहा है कि अगर बी अकेला, बी अलोन वर्क करता है तो इस वर्क को खत्म करने में ये लेता है 30 डेज। आपसे जो पूछा गया है
वो पूछा गया कि ये बताइए ए कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा, ए अलोन कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा। तो एक चीज ये समझिए, हम पहले निकाल लेते हैं कि एक दिन में ये दोनों कितना काम कर रहे हैं, और ये यहां पे निकालते हैं कि बी अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है। जब दोनों के काम से हम बी के काम को माइनस कर देंगे तो किसका वर्क मिल जाएगा, ए का वर्क मिल जाएगा। क्वेश्चन को यूं समझिए पहले बेटा कि हमने कह दिया ए और बी, राम और श्याम, थोड़ी देर मान लीजिए राम और श्याम कुछ रोटियां 10 दिन में खा लेते हैं। कितने दिन में खा लेते हैं, 10 दिन में रोटियां खा लेते हैं। यहां मान लो 50 रोटियां थी, ठीक है, कह रहे राम और श्याम मिलकर 10 दिन में 50 रोटियां खा लेते हैं। फिर बताता है कि राम अकेला अगर खाने जाता है 50 रोटियां तो उसको लगते हैं 20 दिन लगते हैं। राम अकेला अगर रोटी खाने जाता है तो कितना दिन लगता है, 25 डेज लगता है, सपोज दैट, ठीक है, 25 डेज लगता है। राम अकेले जब इस रोटी इसको खाने जाता है तो 25 डे लगता है। तो बोला अच्छा तो श्याम अकेले अगर रोटी खाएगा तो कितना दिन लगेगा। तो देखो यहां पर हमको ये मालूम कि 50 रोटियां हैं, अगर राम अकेले खाने जा रहा है 25 दिन में खाता है, और यहां पर हमको ये नहीं कह सकते श्याम डायरेक्ट, लेकिन यहां ये बोल सकते जब दोनों खा रहे थे तो 10 दिन में रोटियां खत्म हो जा रही थी। तो पहले हम पता करें कि ये दोनों एक दिन में कितनी रोटी खा रहे हैं, कौन, राम और श्याम। तो राम और श्याम एक दिन में कितनी रोटी खा रहे हैं, क्योंकि 10 डेज में खत्म कर दे रहे हैं। 50 रोटियां थी, 10 डेज में खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों मिलकर 5 रोटियां डेली खा रहे हैं। अब राम कितनी अकेले रोटी खाता है, राम 25 दिन में खत्म कर देता है 50 रोटियां। 50 रोटी को 25 दिन में खत्म कर रहा है, इसका मतलब डेली कितनी रोटी का खाता है, 2 रोटियां। अब ये समझिए दोनों मिलकर 5 रोटी खाते हैं, राम अकेले 2 रोटी खाता है, इसका मतलब कि श्याम कितनी रोटी खाता होगा, जब दोनों मिलकर 5 खा रहे हैं, जिसमें इस 5 में दोनों ने खाया है, दोनों खा रहे हैं, राम भी और श्याम भी, जो 5 रोटियां हैं वो दोनों खाते हैं 5 मिलाकर, जिसमें राम का हिस्सा 2 है। तो भाई श्याम कितना खाते होंगे, जाहिर सी बात है 3 खाते होंगे, मतलब 5 - 2 यहां के टोटल में से यहां राम का हमने माइनस किया तो श्याम के बारे में मालूम पड़ गया कि श्याम 3 रोटियां डेली खाता है, ठीक है। यही चीज यहां यूज करेंगे कॉन्सेप्ट को, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा कि आपके पास वर्क जो है वो टोटल वो 1 यूनिट है। तो इसी तरह से हम लोग पहले निकालेंगे कि इन 1 डे में ए और बी कितना काम करते हैं, ठीक है। इन वन डे में हम देखेंगे तो हमने बोला 1 डे क्या, टोटल वर्क इनका 1 होता है, तो 1/12 हो जाएगा। ये 1/12 खाते हैं, मतलब काम करते हैं, सॉरी। तो बी कितना करता है इन 1 डे, बी इन 1 डे, ठीक है, इन 1 डे जो बी का वर्क है वो 1/30 है। अब देखिए ए का अगर हमें पता करना है तो क्या करेंगे, जहां दोनों ने काम किया है दोनों के काम से बी के काम को माइनस कर दो तो किसका काम बचेगा, जाहिर सी बात है ए का काम बचेगा। यहां पर एलसीएम लीजिए, कितना आएगा देखिए, 6 2 and 5 60 आएगा, ठीक है। 60 है तो यहां पे आया 5, यहां पर आया 2, आप इसको माइनस करेंगे आएगा 3/60। अब ये एक दिन का काम है, ठीक है, ए अलोन इन 1 डे, इन 1 डे, क्योंकि हमने 1 डे के इंफॉर्मेशन को यूज किया है, ठीक है, क्योंकि यहां देखिए ये 1 डे का इंफॉर्मेशन, ये 1 डे का इंफॉर्मेशन, ये एक दिन में दोनों के काम से एक दिन में अकेले बी के काम को माइनस किया तो मालूम पड़ा कि अकेले ए एक दिन में इतना काम करता है। तो खत्म करने का जब भी हमें एक दिन का मालूम पड़ जाएगा उसी का रेसिप्रोकल, क्यों रेसिप्रोकल, क्योंकि टोटल वर्क 1 है, 1 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। जब भी किसी भी न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आ जाता है तो वो रेसिप्रोकल होगा, क्यों, अभी इसके पहले क्वेश्चन में मैंने बताया डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर सेम क्या करेंगे, तो ए कैन डू अ सेम, ए कैन फिनिश द वर्क, ए कैन फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क इन 60/30। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 60/3 का अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 डेज के, 20 डेज में ये कंप्लीट कर देगा वर्क, ठीक है। यहां पे इसको कैंसिल कर ले तो कितना होगा, 1/20 होगा। तो यहां पे कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 1/20 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 20। एक दिन में 1/20 वर्क कर रहा था, लेकिन कंप्लीट कितने दिन में होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका 20 डेज में। क्लियर, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे कि एक अकेला अगर एक काम को इतने दिन में कर रहा है तो दूसरा वाला व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। डन, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, और जहां कहीं कोई डाउट आएगा जरूर पूछ लेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 3 था ना, 5, क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 इज ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डे, बी एंड सी। अब देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे वैरायटीज बदल रहे हैं। पहले हमने क्या देखा, वैरायटी में देखा कि ए अकेला कितने दिन में काम कर सकता है, फिर बोलता है कि ए एक दिन में ए अकेला इतने दिन में काम करता है और दूसरा बी इतने डेज में काम करता है। फिर दोनों को एक साथ जोड़ के काम बोल देता है कि दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ये पूछा जाता है। फिर अगला टाइप आ गया हमारे पास जहां पे बोला गया कि ए और बी दोनों का इंफॉर्मेशन दे दिया कि ए और बी दोनों मिलकर इतने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 10 दिन मान लीजिए। फिर कह देता है कि बी अकेला 30 दिन में काम करता है, तो ए तो जो है एक तरह से धीरे धीरे बदल रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया है आपके पास जहां पर 3 लोगों के बारे में पूछा गया है, सेट अलग अलग दिए गए हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डे। ए और बी ये दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो उस काम को 12 डे में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बी एंड सी, जब बी और सी ये दोनों मिलते हैं तो वो इस काम को 6 डेज में 15 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर, 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। देन सी एंड ए, अब कह रहा है कि जो सी और ए ये लोग मिलते हैं और ये दोनों मिलके काम करते हैं 20 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर, इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश टुगेदर एंड सेपरेटली। कह रहा है कि बताइए कि ये तीनों अगर मिल जाएं, मिल के काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, और अगर ये तीनों लोग अलग अलग हो जाएं तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली पहले क्वेश्चन समझिए। कहता है ये 3 लोग हैं, ए बी और सी, 3 लोग हैं, ये तीनों काम करने आते हैं, किसी एक काम को करने आए हुए हैं, सेम वर्क करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि पहले ये दोनों मिलके काम करते हैं। जब ए और बी मिलके काम करते हैं तो वो 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। फिर कहता है बी और सी, ये दोनों अपना ग्रुप बनाते हैं, देखते हैं कि जब बी और सी मिलकर काम करते हैं तो उस काम को 15 दिन में खत्म कर ले जाते हैं। फिर कहते हैं कि सी और ए ये दोनों अपने साथ मिलते हैं, ये दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो वो उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला कि पहले आप ये बताओ कि ये सभी लोग अगर मिल जाएं, तीनों एक साथ काम करें। अभी क्या कर रहे थे, 2-2 लोग का ग्रुप बना के काम कर रहे थे। अब क्वेश्चन चाहता है कि ये तीनों मिल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। ये तीनों मिलके काम करेंगे तो ठीक है। अब तीनों के बारे में हमें पता करना है कि तीनों मिलके काम करने वाले हैं, तो यहां पर हमको करना होगा क्या कि पहले इन दोनों का वनडे का एफिशिएंसी, वनडे का एफिशिएंसी, वनडे का एफिशिएंसी, इन तीनों का वनडे का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या एफिशिएंसी आती कि एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं। अगर ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे थे तो इन वनडे, तो वनडे में कितना काम कर रहे होंगे 1/12। ठीक है, यहां पर बी और सी इन वनडे ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 1/15 काम करेंगे। ठीक है, सी और ए एक दिन में कितना काम करेंगे इन वनडे, ये एक दिन में 1/20 वर्क कर देंगे। ठीक है, इतना वर्क करेंगे। ठीक, ये सभी लोग इतना इतना वर्क करेंगे। तो अब हम क्या करें, इन सभी का पूछा गया कि सभी मिलके कितना काम करेंगे। तो एक बात ध्यान दो बेटा कि जब हम इस तीनों इक्वेशन को यहां पर जैसे ए प्लस बी का, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इन तीनों का हम क्या कर लें, समेशन निकाल लें, इन तीनों को ऐड कर लें। ठीक है, ऑन एडिंग इनको इक्वेशन के रूप में बना लीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 12 और यहां पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15, क्योंकि b और c एक दिन में कितना काम करे 1/15 और ये a c प्लस a 1/20। तो यहां पे ऑन एडिंग दीज 3 इक्वेशंस मान लिए। ठीक है, अबव 3 इक्वेशन, अबव 3 इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं यहां 1, यहां सेकंड पार्ट, ये थर्ड इक्वेशन मान के चलते हैं। इन तीनों को जब ऐड कर लोगे बेटा तो देखो ए क्लास, जैसे कि आपने देखा कि वीडियो थोड़ी सी एरर के कारण पॉज हो गई और ये क्वेश्चन बहुत बड़ा ही लंबा है, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करें तो उससे बेहतर ये होगा जो मैंने सॉल्व कर दिया उसी पे मैं डिस्कस कर लेता हूं दोबारा से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ कह रहा है कि a प्लस बी दोनों 3 लोग हैं, a है b और c, ये 3 लोग हैं जिनमें अलग अलग ग्रुप बना के पहले कहा गया कि a और b जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, और जब b और c काम को करते हैं तो उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और जब c और a उसी काम को करते हैं तो 20 दिन में काम करते हैं। और क्वेश्चन फिर आपसे कहता है कि आप ये बताइए कि अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करें, a b c ये तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे, पहला पार्ट। फिर कहता है कि तीनों अलग अलग काम करें
तो कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला बेसिक अप्रोच होता है बेटा कि हम लोग पहले देख लें कि इन लोगों का वन डे का एफिशिएंसी निकाल लें। जो 3 केस हमको दिए गए हैं उन तीनों केसेस में हम वन डे का एफिशिएंसी निकाल लें कि एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं। अगर ए और बी 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं 12 डेज में, तो इन वन डे ये 1/12 उसी का रेसिप्रोकल। क्यों? क्योंकि हम टोटल काम को 1 मानते हैं, टोटल काम को नंबर ऑफ डे मतलब 1 टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डे 12 से डिवाइड करने पे हमको मालूम पड़ता है वन डे का कितना काम हो रहा है। तो सीधा सीधा 1/12। इसी तरह बी और सी कितना करेंगे, 15 डेज में कंप्लीट करते हैं तो मतलब एक दिन में 1/15 पार्ट करेंगे। सी और ए 20 डे में काम को कंप्लीट करते हैं तो इसका मतलब वन डे में सी और ए कितना काम करेंगे, 1/20 वर्क करेंगे। अब देखिए जब हमको ये पता करना है कि तीनों एक साथ कब काम करेंगे, तीनों मतलब कि तीनों ग्रुप को हम क्या कर देते हैं, इसीलिए ऐड कि a प्लस बी प्लस सी तीनों का वर्क हमें पता करना है। तो हमने तीनों ग्रुप को ऐड कर दिया, हमने इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 2 3 मान लिया और ऑन एडिंग अबव 3 इक्वेशन इन तीनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर देते हैं। यहां पर देखिए ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए तीनों को ऐड किया तो हम इनके तीनों के वन डे की इफिशियंसी को भी ऐड कर रहे हैं। वन डे की इफिशियंसी को हमने 1/12 1/15 1/20 रख दिया। यहां पर a प्लस ए 2a b प्लस बी 2b c प्लस सी 2c, यहां पर 2a 2b 2c हो गया ऐड करने पे। यहां पर इन तीनों का एलसीएम लेने पे आता है 60, 12 5 या 60 तो ऊपर 5, ये ऊपर 4, ये ऊपर 3, डिवाइड करने के बाद जो भी आया मल्टीप्लाई करने पर सॉल्व करने पे ये 5 4 9 3 12 हो जाता है 12/60। यहां देखिए 2 सब में कॉमन है, 2a 2b 2c 2 कॉमन हमने ले लिया तो कितना बचता है a प्लस b प्लस c, ये 12/60 होता है ऐड करने पे। इसको कैंसिल करें तो 12 1 12 5 60 1/5 इसको सॉल्व करने पे आया। ये 2 जो इधर यहां मल्टीप्लाई में तो यहां डिवाइड में आएगा, डिवाइड मतलब कि 1 के अपॉन में आएगा लेकिन 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 × 2 10, तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी 1/10। तो ये देखिए ये जो हमको पता चली है, ये इंफॉर्मेशन को मिला है कि वन डे में अगर ये तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो वन डे में, क्योंकि हमने जो भी इंफॉर्मेशन लिया वो वन डे का इंफॉर्मेशन लिया, वन डे वन डे वन डे। यहाँ जब वन डे वाला इंफॉर्मेशन हमने लिया तो हमारा रिजल्ट भी वन डे का आएगा। मतलब कि ए बी और सी अगर ये तीनों मिल के काम करते हैं तो एक दिन में 1/10 करते हैं। अगर हमने ये आपसे पहले भी कहा कि किसी का वन डे का एफिशिएंसी जो होता है उसी का रेसिप्रोकल कर दो, उसी का रेसिप्रोकल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डेज मालूम पड़ जाएंगे कि कितने दिन में वो काम को कंप्लीट कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहां मानकर चलते हैं कि टोटल वर्क कितना है, 1 है। अगर आपका टोटल वर्क 1 है तो टोटल वर्क को आप नंबर ऑफ डेज मतलब 1/10 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 1/10 जब भी डिवाइड में है तो यहां आएगा मल्टीप्लाई में बनेगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/1 दैट इज 10। इसका मतलब कि ए बी और सी अगर एक दिन में 1/10 वर्क करते हैं तो इसका मतलब ए बी और सी ये सभी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज। तो 10 डेज में 1/10 का रेसिप्रोकल 10, इसका मतलब ये लोग 10 डे में काम कंप्लीट कर लेंगे। पहला पार्ट खत्म होता है जहां क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछता है कि अलग अलग सेपरेटली कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमको देखिए ये इंफॉर्मेशन, क्यों हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां देखिए यहां तीनों का इंफॉर्मेशन दिया ए बी और सी। सोचिए अगर इस ए बी सी वाले में से हम ए बी की वैल्यू को माइनस कर दें, तीनों का वैल्यू दिया है ए प्लस बी प्लस सी, उसमें से ए बी की वैल्यू को माइनस कर दें तो हमें कौन मालूम पड़ जाएगा, सी मालूम पड़ जाएगा। क्लियर? तो ठीक यही हमने वर्क किया कि इस इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 1, 4 में से 1 को माइनस किया, ठीक है, 1 को क्या हुआ माइनस किया 4 से। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी ये हमको दिया हुआ था, माइनस a प्लस बी, तो a प्लस बी खत्म हो गया, बचता कौन है c। यहां पर 1/10 है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, यहां कितनी है 1/12। तो 1/10 मतलब तीनों वाले पार्ट में से मैंने 2 के पार्ट को माइनस किया, 1/12 को माइनस किया, माइनस करने के बाद एलसीएम लेने पे आया 60। तो यहां पर 10 × 6 60 होता है, तो 6 ये 5 6 - 5 1/60। ये जो वैल्यू निकल के आई सी की वो 1 डे की निकल के आती है, क्योंकि ये 1 डे का इंफॉर्मेशन है, ये 1 डे का इंफॉर्मेशन। तो मतलब कि सी एक दिन में कितना काम करता है 1/60। तो खत्म कितने दिन में करेगा 1/60 का उल्टा 60 डेज में खत्म करता है। ठीक यही काम कि अगर हम इस ए बी सी में से बी और सी को माइनस कर दें तो हमें किसका रिजल्ट मिल जाएगा, ए का रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमने यहां पर वर्क डन निकाल लिया कि वर्क डन बाई ए, एक जो है ए इन 1 डे, ए जो है 1 डे में कितना काम करता है, इनका तीनों का 1 डे के काम में से इन 2 के बी और सी के 1 डे को काम को माइनस करते हैं, तीनों का 1 डे का काम 1/10, बी और सी का 1 डे का काम 1/50 माइनस कर रहे हैं। जब हम ए बी सी में बी सी के काम को हटा दे रहे हैं तो कौन बचता है ए।
तो यहाँ एलसीएम लेने पाता है 30, 10 3 जा 5, 15 2 जा 3 - 2 1/30, मतलब ए जो है 1/30 एक दिन में 1/30 काम करता है। ये वन डे की कहानी है। टोटल कितना होगा इसी का रेसिप्रोकल, तो मतलब कंप्लीट करेगा 30 डेज में। ठीक, यहां पर वर्क डन बाय बी इन वन डे, वन डे में बी कितना काम करता है, हमने क्या करना है कि बी के काम को चेक करना है कि जो बी है कैसे पता चलेगा, इस ए बी सी में से हम अगर सी और ए का वर्क माइनस कर दें 1/10, देखिए एबीसी का वर्क है, एबीसी तीनों के काम में से हमने बी और ए और सी ए मतलब कितना 1/20 माइनस किया, सॉल्व करने पाया 1/20, मतलब बी एक दिन में 1/20 वर्क करता है, लेकिन खत्म कितने दिन में करेगा, उसी का रेसिप्रोकल 1/20 का रेसिप्रोकल 20, इतने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे और हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।